बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैक्शा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है कैक्शा पंजाबन व्लॉग्स। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी ये दुआ है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली और मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज बच्चों को भेजने के बाद मेरी कुछ तबीयत अपसेट सी थी, तो मैं फिर उसके बाद कुछ ज़रूरी काम करके और नाश्ता करवाने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी। अभी मैं उठी हूँ और इस वक्त दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा अपनी व्लॉग का आगाज़ कर लूँ। और आज क्या हो रहा है किचन में कि मामा जो है ना वो आज दोपहर का खाना बना रही हैं, और वो क्या बना रही हैं चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं। आज खाना जो है वो अम्मी बना रही हैं और दोपहर में हम बना रहे हैं पालक और दाल। दाल हमें आलू पालक ज़्यादातर पसंद है और अम्मी को दाल पालक बहुत पसंद है, और वो अपनी पसंद की सब्ज़ी अपने हाथ से बना रही हैं आज। और शलजम ये भी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये शलजम ऐसे करके क्यों हम इनको बॉयल कर रहे हैं, इसका बनाना है अम्मी ने साग। जब रेडी हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और टेस्ट में कैसा है ये भी बताऊँगी। आयत फातमा के कुछ पीसेस जो हैं वो मैंने ना पिछले साल लिए हुए थे, और फिर उसमें गर्मियाँ लास्ट होगी तो मैंने स्टिच नहीं करवाए थे। मैंने कहा नेक्स्ट में करवाऊँगी, तो अभी वो मैंने निकाले थे और वो प्लेन थे। उसके लिए कुछ लेसेस लेनी थी, तो हमारे गांव में पूरी पूरी मार्केट बनी हुई है माशाल्लाह से, हर चीज़ मिल जाती है, लेसेस मिल जाती हैं, कपड़े मिल जाते हैं। तो अभी साथ ही हैं हमारे घर जिनकी तरफ लेसेस मिलती है, मैं वहाँ जाने लगी हूँ और चेक करने लगी हूँ, ताकि मैंने कहा सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इसको दर्जन को दूँ, ताकि टाइम से सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे मिल जाए। रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, रमज़ान में सब लोग इतना काम करते नहीं हैं, और उसके बाद फिर ईद भी आ जाएगी, तो मैं जल्दी से अपनी सारी तैयारी मुकम्मल कर लूँ। और फिर उनके मैं आयत फातमा को मोस्टली मैंने रेडीमेड कपड़े पहनाए, मैंने उसके कभी कपड़े स्टिच नहीं करवाए, और आप लोगों ने भी वीडियोस में गौर किया होगा। और जब वो छोटी थी तो उसके स्लीवलेस ले लेती थी, ये ज़्यादातर रेडीमेड ही पहनती थी। पिछले साल कुछ उसके मैंने स्टिच करवाए हैं, रेडीमेड लिए हैं कुर्ता और पजामा, और उसको इतना प्यारा माशाल्लाह से लगता था ना। मैंने उसके लॉन्ग लॉन्ग कुर्ते स्टिच करवाए थे पिछले साल, और वो इतनी खूबसूरत लगती थी ना, तो मैंने सोचा था कि अगली गर्मियों में तो मैं लाजमी इसके और स्टिच करवाऊँगी। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि उसके कुर्ते स्टिच करवाऊँ। जी, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि खुले सहन में सब कुछ पड़ा हुआ है, लेसिस और कपड़े वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आज ये लोग अपनी बुटीक की कर रहे थे क्लीननेस, और बाहर धूप में सब कुछ निकाला हुआ था और सारा रोल करके रख रहे थे। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा आज मुझे भी, मैं भी इनके साथ यहाँ धूप में आके बैठ गई। और यहाँ पे कुछ लेसिस हैं जो मैं देख रही थी। ये कपड़े सेल भी करते हैं और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी स्टिचिंग करते हैं, और कपड़ों को स्टिच करके बुटीक भी बनाई हुई है, वो भी सेल करते हैं। तो जो ज़रूरत होती है ये कपड़ों पे डिज़ाइनिंग करके स्टिच करके सेल भी करते हैं। और जिन लोगों को ज़रूरत होती है गांव में, अगर वो किसी सिटी में ना जा सकें, टाइम नहीं हो या कोई भी मामला हो, तो वो इनसे परचेज़ कर लेते हैं। और ये काफ़ी मोटिव्स भी थे, पैचिस भी थे, और ये गले वगैरह भी बच्चियों के भी बड़ों के भी। ये रेड कलर के फ्लावर मुझे अच्छे लगे थे। ये मल्टी कलर में गला था लेकिन ये बड़ों वाला था, ये भी अच्छा लग रहा था। एक ये जो ब्लैक जिस पे मिरर वर्क है, ये मुझे अच्छा लगा कि मैं आयत का कोई प्लेन ड्रेस लूँ और उस पर इसको लगाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही थी। तो चटाई बिछा के ये लोग बैठे हुए थे, तो फिर मैं भी इनके साथ बैठ गई हूँ। और ये इनके पास और भी कस्टमर आए हुए थे, और कुछ इनको देने के लिए आए हुए थे, कपड़ा स्टिच करने के लिए। तो ये सारा सीन था, मैं भी चीज़ों को देखती रही। और न्यू अराइवल समर के लिए भी कुछ नई चीज़ें लेकर आए थे, कपड़े लेके आए हुए थे, जिनमें 2 पीसीस थे, 3 पीसीस थे, शिफॉन दुपट्टा में भी थे और लॉन दुपट्टा में भी। तो मुझे वो कह रही थी कि आप वो भी देखते हुए जाएं। तो अभी यहाँ से मैंने कहा चले पहले ये देख लूँ, कुछ ख़ास चीज़ मुझे नज़र आए तो मैं ले लूँ आयत के लगाने के लिए। तो उसके बाद मैं फिर आई हूँ इनके रूम में जहाँ पे इनके पड़े हुए थे कपड़े। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, तो सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का ड्रेस मैं देख रही हूँ, ये ऑल ओवर में है और ये 2 पीसेस में है। और मज़े की बात ये है कि हमारे गाँव में अब हर ब्रांड के कपड़े भी मिल जाते हैं, मतलब कि इनके पास लोकल भी होते हैं कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी, और ब्रांड के कपड़े भी हैं, जिनमें सफ़ायर, निशात, जे डॉट, केसरिया, खाड़ी, ये सब कपड़े इनके पास मौजूद थे। 2 पीसीस में भी थे, ऑल ओवर में भी, और 3 पीसीस में भी। तो कलर स्कीम तो मुझे अच्छी लगी, चॉइस भी इनकी अच्छी है।
तो कपड़े तो काफ़ी मुझे अच्छे लगे, लेकिन मैंने आज सोच रही थी कि मैंने भी अभी गर्मियों की शॉपिंग तो करनी है, लेकिन अभी तक मैं कुछ अपनी प्लानिंग ही कर रही हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है, किस तरह लेके चलना है। ये सफ़ायर का था इनका ड्रेस, ये भी प्यारा था, आपको भी नज़र आ गए होंगे कि कलर भी काफ़ी ब्राइट है और ख़ूबसूरत है और डिज़ाइन भी अच्छे हैं। तो फिर सारों को तो मैंने ओपन नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ लोग के ना मैं निकाल के कार्ड देख रही थी, उससे आइडिया हो जाता है। और कपड़ा तो फिर जो ब्रांड की चीज़ होती है वो तो होता ही अच्छा है, उसको देखने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। कलर भी बड़े प्यारे थे। एक दो ड्रेस इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, एक अम्मी के लिए पसंद आया और एक मुझे अपने लिए, और बच्चियों के लिए 2 पीस भी इन्होंने ला के रखे हुए हैं, वो बहुत कमाल के थे। लेकिन अभी आयत फातिमा छोटी है। ये जो ब्लैक कलर का ड्रेस है ये भी बहुत प्यारा था, ब्लैक एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन। और आयत फातिमा के लिए मैं 2 पीस अभी ले नहीं सकती क्योंकि अभी ये छोटी है, तो लेकिन एक दो जो है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा बड़ा दिल था कि अगर 2 बच्चियाँ हो ना तो फिर एक 2 पीस लेके उन दोनों का बन सकता है। ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला लाइनिंग में ये जो शर्ट है मल्टी में, और ये शॉकिंग में इसका ट्राउज़र है। तो सिंगल पीस ये दे नहीं सकते थे, ऑफकोर्स उनका ख़राब हो जाना था, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये आयत फातिमा को पहने हुए बहुत प्यारा लगेगा। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी वो मैं देखती रही हूँ, और जितना हो सका मैंने वो साथ फ़ोन ले गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और मेरी बहुत सी दुआएं हैं उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए जो अपनी घर की चारदीवारी में बैठ के मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। अल्लाह ताला सबके रिस्क में खैर और बरकत रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। और वो लोग जिनके कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है, अल्लाह ताला सबको रोज़ी दे और खैर से दे और बरकत वाली दे। इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ों का पता चलता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी खाने की वजह से भी परेशान हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं जिनके लिए कोई काम नहीं है। अल्लाह ताला उनका कोई वसीला बनाए। और ये जो ड्रेस था ना ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत दुआ करते हैं, अपने लिए तो सब दुआ करते हैं लेकिन दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। ये ड्रेस भी मुझे अच्छा लग रहा था। मैं हमेशा दूसरों के लिए दुआ इसलिए करती हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे को बहुत पसंद करता है जो दूसरों का एहसास करके दूसरों के लिए दुआ करता है। दुआ एक बेहतरीन चीज़ है जो आप किसी के लिए कर सकते हैं, और वो तकदीर बदल सकती है दूसरे की। दिल से की जाए, नीयत से की जाए, साफ दिली से की जाए। तो जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत खुश होती है उस बंदे पे जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला उसको भी वो चीज़ अता करते हैं जी। तो ये जो था ना ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आया अपने लिए, और ये था खाड़ी में, इसका कलर बहुत ब्राइट था और प्रिंट भी अच्छा था। तो ये जो ड्रेस था ना ये मैंने अपने साथ लगा के ना अपनी कज़न को मैं दिखा रही थी कि तुम चेक करो मुझे कैसा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं वेट कर रही हूँ, आने वाले दिनों में मैंने भी शॉपिंग पे जाना है। और यहाँ एक और मैं मज़े की आपको बात बताऊँ कि गांव में चीज़ परचेज़ करने का ये भी फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ऑफ़ कोर्स सब जानने वाले हैं, वो आपके साथ उधार भी कर सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसी मजबूरी हो, शादी ब्याह हो या कहीं आना जाना हो, तो आप उधार चीज़ भी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है जो किसी के काम आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना फुल खाना खा लिया माशाल्लाह। अम्मी ने मज़े की बनाई है दाल और पालक, और हमने कर लिया है लंच। और इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है, क्या करें। बड़ी कोशिश होती है कि जल्दी से काम सारे कंप्लीट हो तो ऊपर जाके छत में धूप में बैठें, और अभी 2 बज गए हैं। मैंने ऊपर रख दी है चाय अपने लिए और भाजी बिश्रा के लिए, और वो कर रही हूँ ऊपर छत की सफाई। जाके देखती हूँ मैं कि उनकी सफाई कितनी हुई है और कैसी हुई है। खाला आ गई थी मेरी, हम सब फिर मिलके खाना खाने लग गए थे, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकी। चेक करती हूँ आज भाजी बिश्रा ने कमाल किया है या धमाल किया है। अम्मी अपने कपड़े लेने गई हैं घर, कह रही हैं मैं लॉन के कपड़े जो मेरे लिए हुए ना पहले वो लेके आती हूँ और उनसे मशवरा करती हूँ कि कैसे स्टिच कर देना। हो गया क्लीन जी, कमरा भी हो गया जी, देख। अच्छा ये पीलो मैं कह रही हूँ चेंज कर दें, इसका क्या हाल कर दिया। ये देखिए इसमें से ना सारे कॉटन भी निकाल दिया महल के बाबा ने। आज इधर से की थी, मैंने कहा था यहाँ से करना। चलो अच्छा हो गया, जाले सारे उतारे, गुड हो गया, हाँ ठीक हो गया। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ ये वाली जगह है ना, ये सारी जगह इसको अब मैंने ना सेट करना है रमज़ान से पहले, इसको डेकोरेट करना है। और यहाँ में क्या सेट करना है मैं आप लोगों को फिर बताऊँगी, एक सरप्राइज़ है। धूप में रखी हुई है अपनी रज़ाई। पहले तो मुझे बिल्कुल इतना आइडिया नहीं था, अब तकरीबन तीसरा महीना है कि घर का सारा बजट मैं बनाती हूँ और सब कुछ मैंने करना होता है मैनेज।
और ज़िंदगी में बाकी चीज़ों को तो बहुत मैनेज किया था मैंने, अपना स्कूल बनाया था, उसके बजट सब कुछ करती थी, लेकिन अब इतनी महंगाई हो गई है, मुझे नहीं पता था ना, मैंने कभी ज़िंदगी में ग्रॉसरी का बिल पे किया, हमेशा मेरे हस्बैंड करते थे, लेकिन इन 2-3 महीनों में ना मेरा दिमाग ठिकाने आ गया और मैं बहुत समझदार हुई हूँ। जैसा कि इन 2-3 महीनों में मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, नहीं तो मैं आए दिन शॉपिंग करने जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। कुछ हालात ऐसे हो गए और कुछ दिमाग जो है ना वो अक्ल ठिकाने आ गई है, जब सारा पता चला है कि बिजली के बिल और कितने मामलात, घर की रेगुलर जो सब्ज़ी है वो कितने की आ जाती है आपके। तो अच्छी बात है, इस बहाने थोड़ा मुझे समझ भी आ गई है, लेकिन पैसों के बगैर तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने ये जो जगह सेट करनी, इसके लिए मुझे कुछ डेकोरेशन पीसीस चाहिए, कुछ नई चीज़ें चाहिए। तो मैं बहुत समझदारी से अपने घर का बजट बनाती हूँ कि इस महीने ये चीज़ ज़रूरी है तो ये करूँ, तो किसी और चीज़ को बजट से रिमूव कर दूँ जो गैर ज़रूरी है। इस तरह करते करते अब माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में तो दिल खोल के अपनी ज़ात पे भी और दूसरों पे भी खर्च करना है। और आप सब जानते ही हैं कि बोनस मिलते हैं, नेकियों के डबल ट्रिपल मिलते हैं, तो उसके लिए मैं आज बैठ के बनाऊंगी बजट। और माशाल्लाह से गर्मियों की शॉपिंग, ईद की शॉपिंग, ग्रॉसरी और घर को और दूसरों का ख्याल सबसे पहले। और अगर हम अपनी ज़ात की नफ़ी कर लेंगे और दूसरों का ख्याल रखेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये सब कुछ सेट करूँगी, मैनेज करूँगी और कोशिश करूँगी कि लो बजट में जो आने वाली चीज़ें हैं उनको अच्छे से डेकोरेट करके कुछ सेटअप बना लूँ अपना। मैं आ गई, आप लोग ऊपर आ जाए, मैं जाए नमाज ले आती हूँ, सब लोग मिलके यही नमाज पढ़ते हैं, धूप में मज़ा आएगा। मैं नीचे जाती हूँ, अब जाए नमाज ले आऊँ, अम्मी भी आ रही है और खाला भी आ रही है। बहुत ज़्यादा मैंने खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, क्योंकि मैंने सुबह भी नाश्ता अच्छे से किया हुआ था और मेरा नहीं था ख्याल कि मैं दोपहर में कुछ खाऊंगी, खासतौर पे रोटी कुछ मैंने कहा था ले लूँगी स्नैक्स। अब मेरे से सीढ़ियाँ भी नहीं उतरी जा रही और अब ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी हेल्पर को अकेले चाय दूँ, तो कितना बुरा लगेगा ना कि मुझे अकेले चाय देते हैं, मेरे साथ चाय नहीं पीते। तो फिर मैंने अब चाय उसके लिए जब बनाई है, मैंने कहा तुम्हारा दिल ना टूट जाए कि मुझे अकेली को चाय पिलाती है, साथ मैं भी पीऊँगी चाय आपके, मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, फिर मिल के बैठ के पीते हैं ना, दिल टूट जाएगा ना अगर आपको अकेले दूँगी तो। जल्दी में उतरी हूँ, जल्दी में और मुझे अभी याद आया कि मैंने ऊपर कहा रखा हुआ था, मैंने बातों में लग गई, वीडियो बनाने लग गई और अब भाग के नीचे उतरी हूँ तो पाँव को चोट लगी। अल्लाह ही खैर करे, मैं आज अपना सदका देती हूँ। क्या हो रहा है आज गाइस, ये देखें, आज मामा ने कुकिंग की है तकरीबन महीनों बाद, और ये देखें सारे टाइल का क्या हाल किया। और मैं रोज़ कुकिंग करती हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और अगर ऐसा मैं करती तो मुझे बहुत बुरा कहा जाना था। चाय हो रही है हमारी तैयार, जल्दी से हम साथ में चाय पियेंगे, छत पे जाएंगे, बच्चों के आने का टाइम हो गया माशाल्लाह से, माला अभी चंद मिनट में ही आ जाएंगे खैर से मेरी जान, और फिर उनको भी लेके छत पे चली जाऊंगी, वहाँ साथ में नमाज़ पढ़ेंगे, सब थोड़ी देर बैठेंगे धूप में, फिर नीचे आएंगे।